जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज सर। जैसा कि आपको पता है कि आपकी लास्ट क्लासेस है, आपकी जो टाइप वाइज चल रहे हैं परसेंटेज की, वो आपकी जो क्लासेस है वो आज लास्ट क्लासेस है कि जितने भी क्वेश्चंस अब तक के लिए गए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस थे, आपके जो आज की क्लास के अंदर पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे, जितने भी टाइप थे। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर जाइए। मैथ्स बाय कितना वासु सर आप डालेंगे तो पूरी क्लास आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि हमारे शंकर सर और अमित सर, ठीक? तो जो शंकर सर है वो आपकी क्लासेस ले रहे हैं, सीटेट की प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जिसमें से आज जो सेट था वो दूसरा सेट था, जिसमें से वो लाइव क्लासेस लेते हैं रोज़ 10 बजे, ठीक है? जिसने अभी तक नहीं देखा है तो वो ज़रूर जाकर हमारे चैनल पर देखिए कि 10 बजे लाइव आते हैं। और जो अमित सर की क्लासेस है ईवीएस की, वो क्लासेस चलती है 7:30 बजे शाम के टाइम, ठीक है ना? तो जो इवनिंग में चलती है वो 7:30 बजे चलती है ईवीएस की क्लासेस, लाइव बिल्कुल। तो मैं आपकी सीटेट की जो क्लासेस कराऊँगा वो सुबह 9 बजे कराऊँगा, जो हम भी कोशिश करेंगे लाइव आने की, ठीक है ना? तो चलो देखते हैं आज उसी क्रम में थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। तो आज प्रतिशत की क्लासेस जो रहनी है, वो आपकी लास्ट क्लासेस रहनी है, ठीक है ना? तो लास्ट क्लासेस है आज आपकी, तो देखते हैं ज़रा क्या है। देखिए 8 क्लासेस हो चुकी है, तो 8 क्लासेस के अंदर प्रतिशत पूरा का पूरा क्या है यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है ना? तो एक आध क्लास और लाते हैं मिसलेनियस की, जिसके अंदर सभी टाइप के क्वेश्चन्स मिलेंगे। तो ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर कराने की तैयारी की जाएगी। चलिए, बात करते हैं थोड़ा-सा अगला टाइप है, क्या है देख लीजिए क्या है यहाँ पर दे रखा है। पढ़ना है आपको बहुत अच्छे से। देखो मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रतिशत के जितने भी मैंने बताए थे इलेक्शंस के, जितने भी बताया था कि कोई भी बच्चा मान लीजिए कोई कितने प्रतिशत खेलता है, कोई कितना प्रतिशत खेलता है, तो बताओ दोनों कितना खेलता है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस बताए थे। तो आज उसी क्रम में देखते हैं कुछ आधारित उसी टाइप पर, ठीक है ना? उसका ही मॉडरेट है जो आपके पास क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। देखिए क्या है, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है और दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रम से 35 और 60 अंक अधिक प्राप्त करते हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है आपसे कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है कि भैया बताओ कि उस परीक्षा का पूर्णांक एक्चुअल में कितना था, ठीक है ना? तो देखना है क्या इतना आंसर आना है, देखते हैं इसके अंदर। उसने कहा है कि किसी परीक्षा में एक लड़के ने कितना 40%, दूसरा कह रहा है 45% से क्या हो जाता है भैया उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक, तो आपके इस जो ये करने का मेथड है वो दो तरीके से किया जाता है। देखिए किस तरीके से आप कर सकते हैं। पहले तो आपको सिंपल सा डायरेक्ट लगाना है कितना, जितना भी प्रतिशत कहेगा मैं बता देता हूँ, जितना भी आपसे प्रतिशत कहेगा बस उन प्रतिशतों को क्या करना है 45 माइनस 40, क्या करना है 45 माइनस 40 करना है। और जो भी न्यूनतम अंक होंगे उन्हें भी आपस में क्या करना है घटाना है, ठीक है ना? तो जितना भी आएगा यहाँ पर क्या करना है आपको घटाना है और गुना में लगाना है 100, ठीक है? कितना लगाना है? गुना में लगाना है कितना आपका यहाँ पर 100। चलिए, तो आप बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो इसमें से जाएँगे तो 25 आ जाएगा और गुना कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पर बनेगा 5 और 5 से पूरा-पूरा 5 बार और 5 गुना 100 होते हैं कितना आपके पास पूरा-पूरा 500 बार। कितनी बार हो जाएगा तुम्हारे से ये वाला? पूरा-पूरा 500 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? चलो देखते हैं दूसरे टाइप से देखते हैं। देखिए यहीं पर कर लेते हैं। देखिए, वो कह रहा है एक लड़का 40% अंक लाता है और वो पास हो गया मान लीजिए, ठीक? और जब पास हो गया तो वो अपने न्यूनतम अंकों से 35 अधिक ला रहा है। कितना ला रहा है? न्यूनतम अंकों से 35 अधिक लाता है। तो 35 नंबर अधिक ला रहा है फालतू। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक? सेम बिल्कुल ऐसे ही दूसरा वाला क्या ला रहा है? 45% ला रहा है। जो अगला ला रहा है वो कितना 60 ज़्यादा नंबर ला रहा है, मान लीजिए कुछ भी। ठीक, तो जब 45% लाया, 60 उससे अधिक लाया, तो बताओ ये दोनों कितने कौन से वाले नंबर होंगे? बिल्कुल पास आउट वाले नंबर होंगे कि इतने नंबर पे वो पास हुए होंगे। ठीक, तो यदि मैं इसको उधर लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा 45 में से चले जाएँगे तो 5% और ये इधर जाएगा तो 60 में से 35 जाएँगे तो तुम्हें पता है कितना बचेगा? 25 बचेगा। कितना? 25 और 5 से यदि हम इसको काटेंगे तो 5 बार तो 1% की वैल्यू 5 आई, तो बताओ 100% की वैल्यू 500 आएगी या नहीं आएगी? ठीक है? तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी आपके यहाँ पर? 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और आप डायरेक्टली इस मेथड से भी इसको निपटा सकते हैं, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं थोड़ा-सा आगे की तरफ एक और क्वेश्चन लेते हुए, सेम बिल्कुल इसी टाइप, ठीक है? क्योंकि मैं आपको पता है कि जब भी एक टाइप कराता हूँ तो लगभग 3 से 4 तरीके के इसके क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइडेड
कराता हूँ, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं थोड़ा-सा आगे की तरफ। क्या है कि एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके उसे 30 अंकों से फेल हो गया बेचारा वो। कितना हो गया? 30 अंकों से फेल हो जाता है। और यदि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से बेचारा फेल हो गया। ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा बेचारा पहले वाला भी 30 अंकों से फेल हो गया और दूसरा वाला भी कितने 80 अंकों से क्या हो जाता है भैया? फेल हो जाता है। देखिए, कहीं पर फेल हो रहा तब भी माइनस करना, कहीं पर पास हो रहा है तब भी माइनस करना है, और कहीं पर फेल हो रहा है कहीं पे माइनस करना है तो वहां पर प्लस करना है। आपको बात याद रखनी है। जो प्रतिशत होंगे, प्रतिशत में तो वही आपको करना है कि उसमें से उसे बुझा देंगे कितना, कि 35 में से 40, 35 में से 30 को घटाएंगे, ठीक? हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, ठीक? यदि इन दोनों में फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब इन दोनों को भी क्या करना है, मुझे घटाना ही है, ठीक है? तो आपको याद रखनी है, यदि कहीं पर पास हो रहा है तब भी घटाना, फेल हो रहा है तब भी घटाना है, और यदि पास फेल हो रहे हैं तो आपको प्लस करनी है। अब ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? सॉल्यूशन देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 हो जाएगा, और 35 में से जाएंगे 5 और 5 से करेंगे 10, और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भैया? 1000 आएगा। कितना आएगा? तो उसने यही पूछा था कि बताओ परीक्षा का पूर्णांक कितना है? तो भैया सिंपल सा आंसर है इसका 1000 हो जाएगा, ठीक है? कितना आंसर है इसका? 1000 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, एक और क्वेश्चन इसी टाइप पे लेते हुए। चलो बताइए अगला क्वेश्चन क्या है? 13। चलिए बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। बताओ, सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से कितना भैया? आवश्यक न्यूनतम अंकों से कितना है भैया? 56 अधिक, और गीता के प्राप्तांक कितने हैं भैया? 24 कम है। देखिए, उसने कहा कि कोई अधिक हो रहा है और कोई कम हो रहा है, मतलब पास कोई फेल हो रहा है, इसका मतलब ये चीज है। उसने कहा तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? तो मैंने आपको बताया है भैया, सिंपल सा आप आंख मीच के प्रतिशत को घटा देना, तो 40 में से 30 जाएंगे, कितना बचेगा? 10। कहीं पर अधिकता कहीं पर कम है, तो दोनों को क्या करना है भैया? जोड़ना है। बस कितना करना है यहाँ पर भैया? जोड़ना है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना? तो यहाँ से आपको पता है 0 से 0 खत्म हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, और गुना 10, तो इसका मतलब जो पूर्णांक होगा वो कितना होगा आपके पास यहाँ पर? 800। कितना होगा पूरा पूरा इसका राइट आंसर? 800 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मैंने आपको बता दिया है कि बस इस तरीके का क्वेश्चन कहीं पर दिखेगा तो आपको इस तरीके से निपटा देना है आपको, ठीक है? तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी क्रम में आगे की तरफ, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लिया है बिल्कुल इसी टाइप पर आधारित, बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए? ठीक है, इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका भी बताइए कितना है इसका? देखिए, उसने कहा है हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है, तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण से 30 अधिक रहते हैं। जबकि सोहन 25% अंक प्राप्त करता है और उसके प्राप्तांक उत्तीर्ण अंकों से 30 कम रह जाते हैं। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात करना है, कि बताओ भैया कितना आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है? तो मेन काम वही है। देखिए, पहला कह रहा है न्यूनतम अंकों से 30 कैसे ला रहा है भैया? क्या कर रहा है? 30 क्या कर रहा है? अधिक ला रहा है। और 30 कैसे कर रहा है भैया? कम कर रहा है, ठीक है? कम कर रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों को तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, और प्रतिशत को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। यदि मैं 30 और 30 करें तो भैया 60 हो जाएगा, और गुना 100 हो जाएगा, और यदि हम बटे करें तो भैया प्रतिशत को घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। इससे एक जीरो हो जाएगा। इसका मतलब 600 का क्या रहा होगा? वो पूर्णांक रहा होगा। कितना रहा होगा? 600 का वो पूर्णांक रहा होगा। आप मुझे बताओ कि उसने कहा तो उसके प्राप्तांक, उसने कहा न्यूनतम पूर्णांक भी बताना है, ठीक है ना? 2 चीज़ बतानी है, न्यूनतम बताना था, पूर्णांक पूर्णांक तो पूरा हो गया। उसने कहा है कि मोहन 35% अंक प्राप्त करता है और उसके प्राप्तांक न्यूनतम इतने से 30 अधिक है, ठीक है? 30 अधिक हो गए। यदि मैं 600 का कितना भैया? 35% निकाल दूं और उसमें से 30 घटा दूं, तो बताओ न्यूनतम अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? कि भैया कितने नंबरों पर वो पास हो रहा होगा या फेल हो रहा होगा? ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 6 पंजे 30 होते हैं, 6 तिया 18, 3 210 हो जाएगा, और माइनस 30 करेंगे तो आपका कितना होगा? 180 इसका राइट आंसर होगा। इसका मतलब 600 में से 180 क्या रहे होंगे? न्यूनतम अंक रहे होंगे, कि भैया इतने नंबरों पर वो बेचारा पास हो जाएगा, ठीक है? तो इतने नंबर लाने कंपलसरी है, तो इसलिए वो पास होगा। तो न्यूनतम अंक जो होंगे वो आपके 180 है, और टोटल अंक कितने रहे होंगे? 600 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और आपको पता है कि
रीजनिंग की भी क्लासेस चलती हैं, रेगुलर हिंदी की भी क्लासेस चलती हैं और रेगुलर ही हमारी इसकी जीएस के अंदर किसका आपका हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। आपको ने नहीं देखी है तो ज़रूर आप चैनल पर जाकर सर्च मारिए नॉलेज स्टार, और नॉलेज स्टार यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर सारी की सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी, ठीक है? तो आपको पता है सीटेट की क्लासेस अब भी चल रही हैं, तो सीटेट के सेट चल रहे हैं, तो जिसने अभी तक नहीं देखे वो भी आके जाके आप अपनी क्लास को पूरा करें, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं थोड़ा-सा और आगे, इसी क्रम में देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी पर आधारित है, बताना है आपको किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। तो ये क्या दे रखा है कि एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण होते हैं, यदि लड़के अनुत्तीर्ण हुए, वो कह रहा यदि लड़के अनुत्तीर्ण हुए हो तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, क्वेश्चंस के अंदर कुछ मिसप्रिंट है। उसने कहा है कि यदि कितने लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो उसने कहा है तो बताइए, तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए हैं। कुछ ना कुछ इसके अंदर डाउट है, क्योंकि इसमें कोई एक संख्या नहीं दे रखी है। यदि हम संख्या देंगे तो मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं, अपने हिसाब से देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 78 है, ठीक? तो ये बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। जब उत्तीर्ण हुए होंगे तो इसका मतलब कितने, कुछ बच्चे नहीं होंगे। तो मान लीजिए कुछ लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं 110, मान लीजिए अपने हिसाब से। मैंने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? तो इसका मतलब 78 जब पास हुए होंगे तो आप मुझे बताओ 22% बच्चे फेल हुए होंगे, और 22% बच्चे कितने हैं, 110 के बराबर हैं। यदि हम 11 से कैंसिल आउट करें तो 11 से 22 से पूरा-पूरा 5 बार हो जाएगा। तो इसका ना 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। और यदि मुझे टोटल बच्चे निकालने हैं तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 500। कितनी आ जाएगी, 16% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 500 हो जाएगी। क्योंकि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित थे, तो भैया 500 थे, यदि इस तरीके का क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है, ठीक है? तो आप इस तरीके से निपटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, तो मैंने ले लिया 110, हो सकता है 22 10 भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है ना? चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ इसी टाइप से। चलो बताइए ये वाला क्वेश्चन और देखते हैं, क्या दे रखा है बताइए। ये दे रखा है कि किसी परीक्षा में 500 लड़के और लड़कियां सम्मिलित हैं। चलो जी ठीक है। उसने कहा यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई है, तो बताओ कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन अलग टाइप का कैसा है कि भैया उसके अंदर कह रहा है कि किसी परीक्षा में 500 लड़के और, अब लड़की की सिचुएशंस नहीं दे रखी इन्होंने, ठीक है ना? तो लड़कियों की संख्या भी नहीं दे रखी है, तो ये तो चेक करना पड़ेगा कि लड़कियों की संख्या कितनी है, अदरवाइज़ इस तरीके से तो नहीं कर सकते। उसने कहा है कि बताओ यदि इतने उत्तीर्ण होते हैं तो बताओ कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर अभी हमारे पास कितना है, एक काम करते हैं यहाँ पर ले लेते हैं हम 300, ठीक है? चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से कर लेंगे। तो मैंने कहा हमारे पास कितनी लड़कियाँ भैया, 300 लड़कियाँ मान लीजिए। किसी परीक्षा में 500 लड़के तथा 300 लड़कियाँ हैं, सम्मिलित हैं, तो यदि लड़के 70% और इतने पास होते हैं तो बताओ फेल कितने रहे होंगे? ठीक, कितने फेल होंगे? 30% फेल रहे होंगे, ठीक? यदि मैं 500 का 30% निकाल दूँ, ठीक है, पूरा-पूरा कैंसल आउट हो जाएगा और 5 या 15, इसका मतलब 150 बच्चे जो रहे होंगे वो फेल रहे होंगे, बता रहा हूँ भैया मैं। किसकी बात हो रही है वाली हमारी? फ़ेल की बात हो रही है, ठीक है? किसकी बात हो रही है हमारी यहाँ पर? फ़ेल की बात हो रही है। तो फ़ेल तो जो होंगे वो लड़के रहे होंगे, 300 लड़कियाँ थी। यदि मैं 300 का सत नहीं 30% निकाल दूँ, क्योंकि फ़ेल वाली कंडीशन निकालनी है, इससे खत्म हो जाएगा। इसका मतलब 90 जो रहे होंगे, वो क्या रही होंगी तुम्हारे पास? लड़कियाँ फ़ेल रही होंगी। जब 90 लड़कियाँ रहेंगी, उसने कहा तो बताओ कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हैं? अब यदि हम दोनों को जोड़ दें, यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो बताओ कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? यदि हम दोनों को जोड़ दें तो 200 कितना आएगा? 40 आएगा। कितना आएगा? 240 आएगा। और उसने कहा कितने प्रतिशत, और प्रतिशत की बात करें तो टोटल बच्चे कितने हैं? 800, ठीक है? कितने हैं हमारे पास? 800, और गुना कितना आ जाएगा? 100। यदि आपसे पूछे कि कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, तो भैया 240 इसका राइट आंसर है। वो कहे कितने प्रतिशत हो रहे हैं, तो भैया आपको 800 से डिवाइड देना पड़ेगा, गुना 100 करना पड़ेगा। इससे पूरा-पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, और 8 के कितने होते हैं? 24, इसका मतलब 30%। कितने? 30% इस क्लास के अंदर या इस स्कूल के अंदर, इस क्लास परीक्षा के अंदर बच्चे फेल हो रहे होंगे, ठीक है? तो आई होप कि आपको अब भी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो आप बना सकते हैं, देखिए कुछ जब प्रिंट करने के अंदर जब हम टाइप कराते हैं तो थोड़ी बहुत गलती मिस्टेक हो ही जाती है, ठीक है ना? तो हो सकता है क्वेश्चन में यही होगा। तो देख लेते हैं, वैसे तो और भी नंबर हो सकता है, कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना? जितना भी आपके पास दे रखा होगा इसी टाइप से इस क्वेश्चनों को निपटाना होता है। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा-सा और आगे की तरफ, देखते हैं और कितने क्वेश्चन्स दे रखे हैं। चलो भैया एक क्वेश्चन और देखते हैं।
बताइए क्या है? एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए जाते हैं भैया। मतलब एक प्रतियोगिता हुई जिसमें से 100% प्रतियोगिता हुई रही होगी और उसमें से कह दिया कि भैया कितना, कि भैया 12% क्या है हमारे पास अपात्र घोषित हो गया, ठीक है? अब अपात्र की बात करेगा तो इसका मतलब इनवैलिड की बात है। पात्र प्रतियोगिताओं में 75% सफल हुए हैं, तो बताओ आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगिताओं के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए हैं? इसका मतलब कह रहा है, देखिए आप मुझे बताओ, जो 100% थे 12% इनवैलिड हो गए, ठीक? और हमारे पास 88% क्या होंगे? वैलिड होंगे, ठीक। जब इनवैलिड हो गए, वैलिड हो गए, उसने कहा 88, देख सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ, ये 88 अपने आप में प्रतिशत होगा। इसका भी क्या कह रहा है, इसका भी 75%, और प्रतिशत हटता है तो आपको पता है कितना लगेगा, 100 आता है, ठीक है। जब 100 आएगा तो हम 25 से कितना 3 बार, और 25 से 4 बार, 4 से कितनी बार 22 बार, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये प्रतिशत ही वाला बच के आ रहा था, तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 66% इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो कुल प्रतियोगिता प्रतियोगिता में कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल रहे होंगे, और तो सफल रहे होंगे कितने, 66%, इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 66 इसका बिल्कुल क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो देखते हैं अगला, इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं। ओके, तो लास्ट जो आपका जो क्लास क्वेश्चन था वो यही था, प्रतिशत के जितने भी टाइप थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो आपको आई होप कि वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें एंड शेयर करें। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि सीटेट की, अब भी बता देता हूँ क्या, सीटेट की लाइव क्लासेस चल रही हैं। आपको पता है कि आपका एग्जाम बहुत पास में है, आपको पता है कि 7 जुलाई 2024 को आपका एग्जाम होना है। तो आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड पेपर होते हैं इसके अंदर, तो आपको डरना नहीं है। हमारी टीम रेगुलर काम कर रही है, जिसमें ईवीएस की क्लासेस आपको पता है अमित सर ले रहे हैं 7:30 बजे, और आपकी जो क्लासेस चल रही है हिंदी की, जो पेडोलॉजी और हिंदी के जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो 10 बजे चल रहे हैं। और जो अगली क्लासेस जो पेडोलॉजी की जो सीडीबी की क्लास रहनी है, वो आपकी लगभग कितनी 11 बजे आपकी क्लासेस स्टार्ट रहती है, ठीक है, रेगुलरली। तो आप जिसने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर मतलब चेक करिए जरूर। तो हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करें। और इसके बाद आपका एक प्रैक्टिस सेट ले लेते हैं, प्रैक्टिस सेट देखते हैं, अदरवाइज आपकी टॉपिक वाइज ही ले लेते हैं, जितने भी प्रीवियस के अंदर के क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो हमारे चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो साहिल सर हैं वो फैक्चुअल की एक शॉर्ट्स बनाते हैं रेगुलर, आपकी इस जो फैक्चुअल जो बिल्कुल फैक्ट जो होते हैं, जितने भी आर्टिकल, जितने भी फैक्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपके कराए जाते हैं। तो वहां पर 1 मिनट की वीडियो है, इतना कोई टाइम नहीं लगता है 1 मिनट की वीडियो देखने के लिए, और हो सकता है 1 मिनट के चक्कर में आपके बहुत क्वेश्चंस आपके पास सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है ना। तो आपको पूरा का पूरा हेल्प मिलेगी हर किसी एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें एंड शेयर करें। धन्यवाद।